गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम होली कैसे मनाएं, पौराणिक विधि क्या है, इसको जानेंगे और होली में मंत्र सिद्धि कैसे करें ये जानेंगे। हिंदू संस्कृति में प्रचलित प्रायः समस्त उत्सवों में होली का उत्सव का विशेष महत्व है। इसका सर्वसामान्य स्वरूप केवल भारत के विभिन्न भागों में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य राष्ट्रों में भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पाया जाता है। इस उत्सव के दो अंग आर्य संस्कृति में पाए जाते हैं। एक है होलिका दहन और दूसरा अंग है वसंत का उत्सव मनाना। अबीर, गुलाल जैसे नेत्र रंजक रंगों को छोड़ना, छुड़वाना और साथ ही साथ होली, फाग, झूमर, वसंत आदि रागों का गा बजाकर उत्सव एवं समारोह मनाना। ये दोनों परस्पर भिन्न रस्में हैं, ये लेकिन आपस में हिल मिलकर उत्सव को इस प्रकार सराबोर कर चुकी हैं कि आज ये निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब एक दूसरे से मिली। आइए अब हम जानते हैं कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों पुराणों में होली का शास्त्रीय स्वरूप क्या है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को होली का उत्सव मनाया जाना चाहिए। कभी कभी ये पूर्णिमा 2 दिन पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में दूसरी पूर्णिमा को ही होली जलानी चाहिए। जिस दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा वर्तमान हो, भद्रा ना हो, उस दिन सूर्यास्त के बाद ही होली जलाने का विधान है। भद्रा के आरंभ की 5 घड़ी भद्रा का मुख और इसके उपरांत की 3 घड़ी भद्रा की पूंछ कहलाती है। कहीं कहीं भद्रा की पूंछ में होली जलाने की छूट शास्त्रकारों ने दी है, किंतु सभी आचार्य शास्त्रियों ने दिन में प्रतिपदा में चतुर्दशी तिथि में होली प्रज्वलित करने का विरोध किया है। उनका ऐसा विश्वास है कि जहां इन तिथियों एवं समयों में होली जलाई जाती है वहां वर्ष भर के अंदर ही क्या मनुष्य क्या राज्य सभी का नाश हो जाता है। पुराण समुच्चय में लिखा है कि भद्रा में होली जलाने से देश में शीघ्र ही उत्पात आरंभ हो जाते हैं तथा उस गांव या शहर में अशांति फैल जाती है। नारदीय पुराण के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को सूर्यास्त होने पर प्रदोष काल में घर के चौड़े आंगन, किसी चौराहे या किसी निश्चित स्थान पर गोबर से लिपी पुती भूमि पर सूखी लकड़ी, गोबर के कंडे, घास फूस आदि इकट्ठा करना चाहिए और उसे जलाकर होलिका का विधिवत पूजन करना चाहिए। ज्योति निबंध के एक श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि होलिका दहन के लिए किसी चांडाल या प्रसूता स्त्री के घर से आग मांगनी चाहिए और वह भी वयस्क द्वारा नहीं, बच्चों के द्वारा। होली जलाने से पूर्व निम्नलिखित मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसका अर्थ है कि आज हम चिंता तथा दुख देने वाली राक्षसी को जला रहे हैं। ये कार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने तथा सारे संसार के कल्याण के लिए किया जा रहा है। होली जलाने से पूर्व होलिका को अर्घ्य देने का भी विधान शास्त्रों में है। अर्घ्य का मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अर्घ्य दान के उपरांत आग जलाते समय अग्नि की प्रार्थना करनी चाहिए, जिसका मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जानते हैं कि होली जलाने की विधि क्या है। जलती हुई काष्ठ यानी लकड़ी या घास फूस के ढेर में नारियल, बिचौरा, धान का लावा, नींबू के फल तथा घी मिश्रित दूध डालकर मंत्रों को पढ़कर हवन करना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ते हुए इन सब चीज़ों की आहुति होली में डालनी चाहिए। होली जलाते समय होली के शव की पूजा एवं प्रार्थना का विधान भी शास्त्रों में है। होली से आग की लपट निकलने पर निम्नांकित मंत्रों में से किसी एक को पढ़ते हुए उसकी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शव पूजन के लिए मंत्र इस प्रकार से हैं आपकी स्क्रीन पर। इस होलिका के शव पूजा एवं प्रार्थना के मंत्रों से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि होलिका विशेषतया बालकों के मनोरंजन का त्योहार है। इस प्रकार होली जलाने के बाद सारी रात या कुछ देर आप गीत वाद्य नृत्य में व्यतीत करना चाहिए। होली जलाने के दूसरे दिन अर्थात धुरैड़ी के दिन होलिका की भस्म को यानी उसकी राख को शरीर पर धारण करना चाहिए।
और इस मंत्र को बोलना चाहिए। इंद्र, ब्रह्मा तथा शंकर द्वारा सम्मानित हे होलिके, तू मेरी रक्षा कर और यह राख हमारे सुख समृद्धि की वृद्धि करे। होलिका दहन के धुएं के प्रति भी शुभाशुभ की कामनाएं पुराणों एवं फलित ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है कि यदि होली की लपटें पूर्व दिशा की ओर जाएं तो वह राजा प्रजा के लिए सुख समृद्धि का सूचक है। अग्निकोण में अग्नि का भय होता है। दक्षिण तथा नैऋत्य में दुर्भिक्ष का, युद्ध, संकट की संभावना हो जाती है। यदि उत्तर दिशा में उसकी लपटें जाएं तो समस्त राष्ट्र को अन्न सुख की प्राप्ति होती है। ईशान में प्रजा में सुख शांति की प्राप्ति होती है और पश्चिम में यदि लपटें जाएं तो विपुल वृष्टि होती है। व्याब में आंधी तूफान का सूचक होता है यदि उसकी लपटें होली की जाएं तो व्यावकोण में। अब हम जानेंगे कि होली की रात को मंत्र सिद्धि कैसे करें। होली के दिन शाबर मंत्रों का प्रयोग आपको बहुत जल्दी तुरंत फायदा दिला सकता है। शाबर मंत्रों में एक खासियत ये होती है कि इन्हें विद्वान ही नहीं बल्कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अगर नौकरी में तरक्की चाहिए, आपको आपके काम धंधे व्यापार में वृद्धि चाहिए, आप अपार धन कमाना चाहते हैं, तो आप इन मंत्रों का जाप होली के दिन कर सकते हैं और इन मंत्रों को सिद्ध करके आप इनसे रोज जाप करके फायदा उठा सकते हैं। होली की रात में 21 माला मंत्र का जाप आप इस मंत्र का करें जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे व्यापार में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होने लगती है। मंत्र है, भंवर बीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर की सो नहीं जाए। अगर आप अथाह धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो होली के दिन जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस मंत्र की 17 माला का जाप करने के बाद गाय के घी, दूर्वा और पुष्प को मिलाकर 108 आहुतियां देने पर अथाह धन की प्राप्ति होती है। अनेक पुराणों व धर्म ग्रंथों का ये मत है कि होली की रात्रि बहुत ही फलदायी है। इस रात्रि में किए गए जप, दान व अनुष्ठान से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। अतः इच्छित कार्य सिद्धि के लिए व्यक्ति को रात्रि के प्रारंभ में अर्थात प्रदोष काल में घी का दीपक मंदिर तुलसी जी के पास प्रज्वलित करनी चाहिए। सायकाल से लेकर मध्य रात्रि तक भद्रा रहने तक वैदिक ब्राह्मणों से पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तव व आचार्य वेदांत देशिक द्वारा विरचित कनक धारा स्त्रोत के पाठ करवाने चाहिए। कमलगट्टा, बेलफल, सुपारी व पंचमेवा से ओम ह्रीम श्रीम दारिद्र्य नाशिन्ये नारायण प्रिय बल्लभाय भगवतये महालक्ष्मये स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर ब्राह्मणों को घी, शक्कर मिश्रित खीर का भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा देकर सामग्री का दान कर देना चाहिए। रात्रि में भी इस मंत्र का 1008 बार जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी रात्रि में कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा व पवित्रता के साथ 9 ब्राह्मणों से माता दुर्गा के प्रसन्नार्थ नवचंडी अनुष्ठान संपन्न कराना भी लाभप्रद होता है। वाराह पुराण के अनुसार होली को ही भगवान श्री राम का पूजन करने से निसंतान दंपत्ति को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए संतानहीन लोगों को होली की मध्य रात्रि तक भगवान श्री राम का विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का आपको यथा संभव जप करना चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस तरह से आप होली के दिन, होली की रात को अनेक उपाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।